क्वेश्चन है आपके सामने, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, राइट टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लॉट। मतलब आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है और वो जो ग्राफ होगा वो होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप यू से दिखाते हो, और जो पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उनके बीच के जो सेपरेशन है उनके बीच में। तो सेपरेशन क्या है, थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। देखो, आपको पता है कि न्यूक्लियस एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है जी प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इनके बीच की कोई भी रैंडम दो ले लिया हमने, एक प्रोटॉन ले लिया एक न्यूट्रॉन ले लिया, रैंडम इनके बीच की डिस्टेंस मान के चलो r है। अब इनके बीच की r और इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे करेक्टेड है एक दूसरे से, वो थोड़ा सा मैं आपको पहले बेसिक समझा देता हूं, समझिएगा मेरी बात। मान के चलो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और एक्चुअल में इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.8 फर्मी मीटर है। इस सिचुएशन में ना तो इनके बीच अट्रैक्शन लगेगा और ना ही इनके बीच रिपल्सन लगेगा, ये एक दूसरे के पास स्थित रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल कंडीशन में। अब अगर आपने ये जो डिस्टेंस है 0.8 से कम कर दी, मान के चलो 0.3 फर्मी कर दी, तो होगा क्या, ये दोनों कोलैप्स ना हो जाए। इस कोलैप्स से बचने के लिए ये रिपल्सन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रिपल्सन लगाएंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे ताकि ये भिड़ ना जाए एक दूसरे से। और अगर यही डिस्टेंस आप 0.8 फर्मी से ज्यादा करते हो, मान के चलो 0.9 फर्मी आपने कर दिया, तो ज्यादा दूर हो जाएंगे, दूर ये जाना नहीं चाहेंगे, और दूर चले जाएंगे तो जो न्यूक्लियस उसमें इफेक्ट पड़ेगा, उसके टूटे होने की संभावना है। तो अब क्या होगा, ये लगाएंगे अब अट्रैक्शन। तो सीधी बात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर है 0.8 फर्मी पर, तो ये बेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी सबसे मिनिमम होगी, सबसे मिनिमम होगी, मतलब ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेगा ना रिपल्सन लेगा। लेकिन यही डिस्टेंस अगर आपने कम कर दी तो ये दूर भागने की कोशिश करेंगे। पास लाओगे तो दूर भागेंगे, दूर ले जाओगे 0.8 से तो पास आएंगे, ठीक है। और जैसे दूर आप पास लेके आओगे तो जो रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन आपका एक पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, चलो अब डिटेल में बात करते हैं। तो बेसिक हो गया, उम्मीद करते हो आपको क्लियर होगी। अब इसका प्लॉट कैसे बनना है, वो प्लॉट ये डिटेल में आपको मैंने दिखा दिया। अब देखिएगा, एक ग्राफ है, जो ये आपको पिंक वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये शो करता है रिपल्सिव फोर्स। मतलब ये जो डॉटेड लाइन है 0.8 फर्मी को शो कर रही है, 0.8 फर्मी को। इससे अगर हम इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.8 फर्मी से अगर हम कम जाएंगे 0.3 फर्मी, 0.5 फर्मी, तो मैंने क्या बताया था, ये क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो ये जो पोर्शन है रिपल्सन का पोर्शन है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप r को 0.8 फर्मी से कम लेके जाओगे तो स्ट्रॉन्गली रिपल्सिव फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, प्रिवेंट्स न्यूक्लियस कोलैप्स, कोलैप्स से बच जाए जिससे ये, और एनर्जी कैसी हो जाए, हाई हो जाए और पॉजिटिव हो जाए, हाई हो जाए और पॉजिटिव हो जाती है इसके अंदर। तो न्यूक्लियस पुश ईच अदर, तो जैसे 0.8 फर्मी से कम पे आओगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। अब अगर हम आगे चले जाए 0.8 फर्मी के, अब क्या होगा, तो ये दूर तो जाने नहीं देगी दूसरे को, क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो जो आगे जो ब्लू कलर का रीजन आपको दिखाई दे रहा है, यह स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव रीजन। यहां पर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे ताकि दूर ना भाग जाए ज्यादा, फोर्स दैट होल्ड न्यूक्लियस टुगेदर, तो न्यूक्लियस को बनाए रखने के लिए। और यहाँ की जो एनर्जी दिखाई देगी वो आपको नेगेटिव दिखाई देगी। जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे नेगेटिव है, और जहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको पॉजिटिव दिखाई देगी। आप देख रहे हो ये नीचे जा रही है ना, तो मोस्टली ये नेगेटिव है, और ये देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव है। ये डिस्टेंस है, ये फर्मी मीटर में है। अच्छा, एक टाइम पे जाते 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 ये बहुत, अगर ज़्यादा दूर लेके जाओगे ना तो ये फोर्स काम करना बंद कर देगा। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी अप्रोक्सीमेटली वो 0 तक पहुंच जाएगी। तो इसके आधार पर हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि आप दो इंपॉर्टेंट, देखो ग्राफ तो हमने प्लॉट कर दिया, लेकिन तो ग्राफ कैसा बनना है फिर से बता रहा हूँ, इतना सजा धजा के नहीं बनाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ऐसे लेके ऐसे लेके ऐसे लेके, और यहाँ पे क्या लिख देना, 0.8 फर्मी। यहाँ पे सबसे मिनिमम एनर्जी आपको देखने को मिलती है। इसके इधर रिपल्सन होगा दोनों के बीच, इसके आगे अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो सीधी बात है, 0.8 फर्मी पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट 0.8 फर्मी। सिंपल सी बात है, पहला कंक्लूजन तो ये निकाल दोगे। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाल लोगे,
कि इधर अगर R की वैल्यू 0.8 फर्मी से कम है तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा रिपल्सिव फोर्स। फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। और एक और कंक्लूजन लिख लीजिए, अगर आप R 0.8 फर्मी के बाद लेके जाओगे तो अट्रैक्शन दिखाएगा दोनों के बीच में, न्यूक्लियॉन्स के बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या दिखाएगा, अट्रैक्शन दिखाएगा। आपको मैं बता दूं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, फिर भी ये अट्रैक्शन और रिपल्सन करते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका ग्राफ था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं 5-6 स्टार जरूर दूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ जिनके बच्चों के कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, जिनको बुक से पढ़ के चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई होगी, फिर भी समझ में नहीं आए तो और ईजी वे भी है हमारे पास, वैसे इससे समझ आ जाना चाहिए। तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करो, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई हो अगर, हम आपकी हर तरीके से हेल्प ज़रूर करेंगे।